नमस्कार, मैं मोनीश मौर्य। अवध अकेडमी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है औसत भाग 4। इससे पहले आप भाग 1, 2, 3 देख चुके हैं, जिसमें हमने कुछ अच्छे सवालों को दर्शाया था। आज के टॉपिक में शेष बचे हुए प्रश्नों को शामिल करने की कोशिश कर रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि चारों भाग देखने के बाद आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो समय बर्बाद न करते हुए आते हैं पहले सवाल पे। पहला सवाल है, 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 9 वर्ष है। यदि उनके शिक्षक की आयु सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 10 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु कितने वर्ष होगी? समझिएगा, पहले हैं 30 लोग, इनकी आयु का योग औसत है 9 वर्ष। योग कितना हो जाएगा? 9 गुणे 30, 270 वर्ष। अब जब शिक्षक को भी हमने शामिल कर लिया, 30 लोग थे, 31 लोग हो चुके। अब इनकी औसत आयु 10 वर्ष हो गई है। 31 गुणे 10 हो गया 310। यहाँ से जो घटाएंगे तो मिलेगा एक व्यक्ति अर्थात शिक्षक की अंतर कितना आएगा? 40 वर्ष। यहाँ से आंसर हमें दिख रहा है शिक्षक की आयु 40 वर्ष है। इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, जो थोड़ा आसान होगा। समझिएगा, औसत कितना था? 9। शिक्षक जब आया 30 लोग थे, अब 31 लोग हो गए। 31 और पहले 9 औसत था, अब हो गया 10 औसत, अर्थात औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हुई। 31 लोग थे, सभी में 1-1 वर्ष बढ़ रहा है। ये हो जाएगा 9 + 31, अर्थात 40 वर्ष का शिक्षक है। अगला सवाल, क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि उनके शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर दी जाए तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है। समझिएगा, यहाँ पे 10% दे रखा है, गलती ना करिएगा। शिक्षक की आयु क्या है? बोल रखा है 11 लोग हैं जिनकी आयु का योग औसत है 20। योग कितना हो जाएगा? 20 गुणे 11, 220 वर्ष। अब शिक्षक शामिल हो गया, 11 लोग थे ही पहले, 1 लोग बढ़ गया, अर्थात 12 लोग हो गए। औसत था पहले 20 और इसका 10% कितना होगा? 2। बोल रखा है औसत 10%, या कह सकते हैं 2 वर्ष बढ़ रहा है। पहले औसत था 20, अब 2 बढ़ जाएगा, हो जाएगा 22। 22 से गुणा करेंगे, 22 गुणे 2 44, यहाँ से लाया 4, 22 गुणे 1 22 प्लस 4 26। घटाएंगे तो हमें मिलेगा शिक्षक की आयु कितनी आएगा अंतर? 44 वर्ष। फिर से इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। यहाँ देखते हैं शिक्षक ने वो जो औसत पहले था 20, वो तो कवर कर ही रहा है, और पहले थे 11 लोग, अब हो गए 12 लोग। 12 लोग में औसतन 2 वर्ष बढ़ रहा है, तो 12 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 24 वर्ष। ये अंतर आएगा 20 + 24, अर्थात 44 वर्ष। तो जो शिक्षक है वो 44 वर्ष का होगा। अगला सवाल है, किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि कप्तान की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। कप्तान की आयु क्या है? तो समझते हैं, इस बार थोड़ा सीधे सीधे आंसर लगाएंगे। औसत था पहले 25, प्लस बढ़ रहा है तो हम प्लस साइन लगाएंगे। 12 खिलाड़ी थे पहले, 1 खिलाड़ी बढ़ गया कप्तान। कितने लोग हो गए? 13। अब 13 लोग हो गए, सभी खिलाड़ियों की औसत आयु 1 बढ़ेगी, मतलब कि 13 में 1 से गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 25 + 13 कितना आएगा? 38, अर्थात जो कप्तान है वो 38 वर्ष का है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किसी स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक रिटायर हो जाता है और उसके स्थान पर 25 वर्ष की आयु का एक नया शिक्षक नियुक्त हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। रिटायर होने वाले शिक्षक की आयु क्या है? समझते हैं।
25 साल का व्यक्ति नया आया है, और शिक्षक पहले 10 थे, एक रिटायर हो गया, 9 बचे, फिर से एक नया आ गया, फिर से 10 ही हैं। सभी की औसत आयु 3 कम हुई थी, समझिएगा, नया आने की वजह से कम हुई थी, गुणे 3 हो जाएगा 25 प्लस 10 गुणे 3 30, अर्थात जो रिटायर हुआ था 25 प्लस 30 55 वर्ष का था। यहां से अगर सवाल दूसरा बनाता तो पूछता रिटायर होने वाले और नए आने वाले के बीच का अंतर कितना है। तो हम समझ रहे हैं, हम रिटायर हुआ है 55 साल का, आया है 25 साल का, दोनों का अंतर कितना दिखेगा 30 साल। सवाल कई तरीके से पूछता है, तो हमें कोशिश ये करना है एक सवाल से कितने टाइप के सवाल पूछ सकता है, सारे लग जाना चाहिए। अगला सवाल है, किसी कक्षा में 24 विद्यार्थी थे, उनमें से एक जिसकी आयु 18 वर्ष थी कक्षा छोड़कर चला गया तथा उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ गया। यदि उससे कक्षा के विद्यार्थियों के औसत आयु में 1 माह की कमी आ गई तो आने वाले विद्यार्थी की आयु क्या है। समझते हैं, यहाँ पे कमी आई है तो 18 साल का एक आदमी गया, इसकी जगह पे नया आया। 24 विद्यार्थी थे, अभी भी 24 ही हैं, क्योंकि एक गया है और एक आ गया है। हमने माइनस साइन इसलिए लगाया है क्योंकि इस बार कमी आ रही है, ठीक है, पुराने से नया वाला कम वर्ष का है। तो 24 गुणे 1 माह कितना आएगा 18 माइनस 24 गुणे 2 24 माह, 24 माह क्या लिखेंगे 2 वर्ष। 18 माइनस 2 कितना बचेगा 16 वर्ष, अर्थात 18 साल का व्यक्ति गया है और 16 साल का व्यक्ति आएगा। अगला सवाल देखते हैं, बोल रखा है 24 लड़कों की एक कक्षा में से 10 वर्ष आयु वाला एक लड़का कक्षा छोड़कर चला जाता है तथा उसके स्थान पर एक नए लड़के को लाया जाता है या दाखिल लिया जाता है। परिणाम स्वरूप कक्षा को की औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है। नए दाखिल होने वाले लड़के की औसत आयु क्या है। समझिएगा, 10 वर्ष का एक जाता है और नया आता है, लेकिन पूरी की औसत आयु 2 माह बढ़ रही है। बढ़ रही है तो हम साइन लगाएंगे प्लस का। समझिएगा, 24 लोग हैं, सभी की औसत आयु 2 माह बढ़ रही है, ये हो जाएगा 10 प्लस 24 गुणे 2 48 माह। 48 माह को क्या लिख सकते हैं हम, 48 माह को लिख सकते हैं 10 प्लस 4 वर्ष, अर्थात 14 वर्ष। कहने का मतलब ये हुआ नया दाखिल होने वाला लड़का 14 वर्ष का है। अगला सवाल बोल रखा है, किसी कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक लड़के जिसकी आयु 20 वर्ष है ने कक्षा छोड़ दी और उसके स्थान पर 2 लड़के कक्षा में आ जाएं, जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है। इस कक्षा के सभी लड़कों की औसत आयु अब भी 15 वर्ष ही रहती है, तो नए आने वाले लड़कों में से छोटे वाले लड़के की आयु क्या है। समझते हैं, 30 लड़के थे, इनकी आयु का औसत था 15, योग हो जाएगा 15 गुणे 3 45 और एक 0। कहने का मतलब ये हुआ 30 लड़कों की आयु का योग 450 वर्ष है। एक लड़का चला गया, कितने साल का गया है 20 साल का, तो उतना हमने घटा दिया, तो बचा कितना 430 वर्ष। ये है 29 छात्र, 29 छात्र की आयु का योग है 430 वर्ष। समझिएगा, अब 29 लोगों की आयु का योग है 430, 2 लोग आ गए, कितने हो गए 31 छात्र हो गए फिर से, ठीक है। 29 छात्रों की आयु का योग था 430, अब 31 छात्र हो गए, इनकी आयु का योग निकालना है। औसत अभी भी 15 है, तो 31 गुणे 15 तो हो जाएगा 15 गुणे 1 15, 15 3 45 और 1 46। तो समझिएगा 29 लोगों की आयु का योग था 430 और 31 लोगों की आयु का योग है 465। दोनों को जब आपस में घटाएंगे तो हमें मिलेगा 35 वर्ष। कहने का मतलब ये हुआ 2 लोग जो नए आए हैं उनकी आयु का योग है
35 वर्ष। लेकिन अभी यहाँ पे आंसर नहीं आया, तो यहाँ पे अगर देखें छोटा वाला बच्चा है x वर्ष का और बड़ा लड़का है 5 वर्ष बड़ा, क्योंकि इनका अंतर है 5 साल, तो एक को हमने x प्लस 5 कर लिया। चाहते तो x माइनस 5 भी कर सकते थे, लेकिन x माइनस 5 करने पे बड़े वाले की आयु निकलती, x माइनस 5 करने पे छोटे वाले की आयु निकलती। तो हमें ध्यान ये देना है किसकी आयु पूछी जा रही है, ठीक है। यहाँ पे छोटा पूछा जा रहा है, इसलिए छोटा लड़का ये है 1 साल का और बड़ा है x प्लस 5 का। दोनों की आयु का योग है 35 वर्ष। अभी आपने 35 निकाल रखा है, तो जोड़ेंगे तो मिलेगा 2x प्लस 5, 5 को उधर भेज देंगे, 2x बराबर 30 दिखेगा, x बराबर हमें मिल जाएगा 15 वर्ष। और बड़ा पूछा होता तो x प्लस 5 हमें आंसर 20 भी मिल जाता। अगला सवाल देखते हैं। 42 लड़कों की एक कक्षा में से 10 वर्ष की आयु का एक लड़का चला जाता है और उसके स्थान पर एक नए लड़के को प्रवेश दिया जाता है। यदि इस परिवर्तन के कारण उस कक्षा में लड़कों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है, तो नए लड़के की आयु क्या है? समझते हैं। आयु था औसत पहले 10 वर्ष और एक गया, एक लड़का फिर आ गया, तो 42 लड़के थे, 42 ही अभी भी हैं। 42 लड़के हैं, सभी में औसतन 2 महीने आयु बढ़ रही है, तो 42 गुणे 2 84, 2 माह है। 10 प्लस 84 माह क्या ले सकते हैं? 7 वर्ष। ये हो जाएगा आंसर 10 प्लस 7 अर्थात 17 वर्ष। तो नया लड़का जो है वो 17 वर्ष का है। अगला प्रश्न है 9 विद्यार्थियों तथा उनके शिक्षक की औसत आयु 16 वर्ष है। प्रथम 4 विद्यार्थियों की औसत आयु 19 और अंतिम 5 की औसत आयु 10 वर्ष है। शिक्षक की आयु ज्ञात करें। हमें दिख रहा है 9 विद्यार्थी और एक शिक्षक, कितने लोग हो गए? 10। 10 की औसत आयु है 16, हमें दिखेगा 16 गुणे 10 160 वर्ष। फिर बोल रखा है प्रथम 4 का औसत है 19, जब गुणा करेंगे हमें मिलेगा 19 गुणे 4 76 वर्ष। और अंतिम 5 का औसत है 10, 5 को जब 10 से गुणा करेंगे आएगा 50। इन दोनों का योग हो जाएगा 6 7 5 12 126 वर्ष। कहने का मतलब 9 लड़के और एक शिक्षक की आयु का योग है 160 और केवल 9 लड़कों की आयु का योग है 126। तो यहाँ से शिक्षक की आयु निकालेंगे, 160 में से 126 घटा देंगे तो बचेगा 4 और 3 34 वर्ष। अर्थात जो शिक्षक है वो 34 वर्ष का है। अगला सवाल है A तथा B की औसत आयु 30 वर्ष है और B तथा C की औसत आयु 26 वर्ष है। A तथा C की आयु का अंतर क्या है? समझते हैं। A B की औसत आयु है 30, तो योग कितना हो जाएगा? 30 गुणे 2 अर्थात 60 वर्ष। B प्लस C इनका औसत है 26, 26 गुणे 2 52 वर्ष। यहाँ पे गौर से देखें B दोनों बार कॉमन है और A है और फिर C है। कहने का मतलब ये है A को हटाते हैं और C को ले लेते हैं। जब A की जगह पे हम C को लाते हैं तो आयु कितनी कम हो रही है? 8 वर्ष। अर्थात A और C की आयु में 8 वर्ष का अंतर है। A बड़ा है C से 8 वर्ष, ठीक है, क्योंकि A जब हटता है तो 8 वर्ष कम हो रहा है C के आने पे। अगला सवाल है एक पति तथा पत्नी की 4 वर्ष पूर्व शादी के समय औसत आयु 27 वर्ष थी। अब पति पत्नी तथा एक नए पैदा होने वाले बच्चे की औसत आयु 21 वर्ष है। बच्चे की वर्तमान आयु क्या है? समझते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ, ये शादी के समय बोल रखा है, कितना था योग? 27, 27 गुणे 2 कर लेंगे अर्थात 54। लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें
ये शादी के समय की आयु है। शादी के समय दोनों की आयु का योग था 54 वर्ष। वर्तमान में दोनों लोग, दोनों कौन, पति और पत्नी, 4 और 4 साल बड़े हो चुके हैं, इसलिए 8 जोड़ जाएगा, 54 + 8 हो जाएगा 62 वर्ष। वर्तमान में दोनों की आयु का योग है 62 वर्ष। इसने बोल रखा है अब एक बच्चा भी है, तो हस्बैंड एंड वाइफ की आयु का योग था 62, अब हस्बैंड, वाइफ और एक बेबी भी है, इसको चाइल्ड लिखें या बेबी लिखें। इनका औसत है कितना, 21, तो जगह 21 × 3 63 वर्ष। तो आप देख सकते हैं वर्तमान में पति और पत्नी की आयु का योग है 62, और जब हम बच्चे को शामिल कर लिए तो योग हो गया 63। इसका मतलब ये है बच्चे की आयु कितनी है, 1 वर्ष। अगला सवाल है एक पति और पत्नी जिनकी 4 वर्ष पूर्व शादी हुई थी कि शादी के समय औसत आयु 25 वर्ष थी। आज परिवार जिसमें पति पत्नी तथा बीच की अवधि में पैदा होने वाला एक बच्चा भी सम्मिलित है कि औसत आयु 20 वर्ष है। बच्चे की आयु ज्ञात करनी है। समझिएगा, जब शादी हुई थी तब इनकी आयु का औसत था 25। शादी के समय हस्बैंड वाइफ औसत था 25, 2 लोग हैं, 25 × 2 हो जाएगा 50 वर्ष। वर्तमान में हस्बैंड और वाइफ मतलब पति और पत्नी, तो 50 इनका योग था और 4 साल हो गए हैं शादी को, तो 4 साल पति बढ़ेगा, 4 साल पत्नी, 4 + 4 8 हो जाएगा, अर्थात इनकी आयु का योग है 58 वर्ष। फिर बोल रखा है एक बच्चा भी हो चुका है, तो वर्तमान में पति पत्नी और एक बच्चा बेबी लिख दे रहे हैं। इनकी आयु का औसत है 20 वर्ष, जब 20 × 3 60 वर्ष आ गया। समझते हैं फिर से, वर्तमान में पति पत्नी का योग है 58, पति पत्नी और एक बच्चा की आयु का योग होगा 60। तो ये 2 बढ़ रहा है, किससे बढ़ रहा है, बच्चे की आयु सम्मिलित करने पे 2 वर्ष बढ़ रहा है, अर्थात बच्चे की आयु है 2 वर्ष। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है ए की शादी 8 वर्ष पहले हुई। ए की वर्तमान आयु शादी के समय उसकी आयु से 1 से ही 1/4 गुना है। ए के पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 गुना है। वर्षों में उसके पुत्र की आयु क्या है, यहाँ पे समझते हैं। ये 1 से 1/4, इसको देख के घबराना नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं 5/4। तो समझिए 5/4 का मतलब क्या है, 5x/4x, चूंकि अनुपात भी ले सकते हैं। तो ये है शादी के समय, ये वर्तमान में आयु। कहने का मतलब शादी के समय कोई व्यक्ति 4x का था, तो आज कितना हो गया 5x। दोनों का डिफरेंस कितना आया, x। ये x वर्ष कितने समय में बढ़ा है व्यक्ति, 8 वर्षों में। यहाँ पे हमें दिखाई देगा कि 4x से अब 5x हो गया, एक 8 वर्षों में, या ऐसे कह सकते हैं x वर्ष बढ़ा है 8 वर्षों में। तो x का मान रख सकते हैं 8 का, 8 × 4 32। तो शादी के समय एक व्यक्ति था 32 साल का, 8 × 5 आज है वो 40 साल का। ठीक है, आज एक व्यक्ति 40 साल का है और उसके पुत्र की आयु निकालनी है, इसलिए पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु 40 साल का आज है, इसका 1/10 है पुत्र। 40 का 1/10 कितना हो जाएगा, 4 वर्ष, अर्थात पुत्र की वर्तमान आयु 4 वर्ष है। अंतिम सवाल है आज की वीडियो का। एक पिता की उम्र माँ की उम्र से 7 वर्ष अधिक है और माँ इस समय अपनी पुत्री की उम्र की 3 गुनी है। इस समय पुत्री की उम्र 10 वर्ष है। तदनुसार पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र कितनी थी, समझते हैं। पिता, माँ और पुत्री, बोल रखा है पुत्री वर्तमान में कितनी है,
10 वर्ष की, माँ 3 गुना है तो हो जाएगा 30 साल की, और पिता माँ से 7 साल बड़े हैं तो पिताजी कितने हो गए? 37 वर्ष के। ये सब वर्तमान की बात कर रहा है। अब बोल रखा है पुत्री के जन्म के समय, पुत्री के जन्म के समय, तो पुत्री का जन्म 10 साल पहले हुआ होगा जब 0 साल की पुत्री थी, तो माँ 10 साल पहले ये 20 साल के रहे होंगे, पिताजी उस समय 27 साल के रहे होंगे। 10 साल पहले बेटी थी 0 साल की, माँ थी 20 साल की, पिता 27 साल के थे। पूछा है पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र कितनी थी? आंसर होगा 27 साल। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक की बटन दबा दीजिएगा, और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।